प्रमोद सिन्हा जी हैं। राजेश जी, माता सीता के जय घोष के साथ जिस मंच से सांस्कृतिक जागरण की बात हुई, वहां सिर्फ सियासी बातें ही याद रह गई। आखिर इस मंच का सियासी उपयोग क्यों? चुनाव है इसलिए? नहीं, देखिए, ये मामला सियासी नहीं है, ये मामला शुद्ध रूप से धार्मिक है और धर्म पर जो अटैक करता है उसको मुंहतोड़ जवाब दिए माननीय गृह मंत्री जी ने, तो ये इसको आप सियासी नहीं कह सकते। रह गई बात है कि जहाँ तक भव्य मंदिर का, ये हम सब बिहारियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। आपका अयोध्या के बाद आज पुनौरा धाम का जिस तरह से भव्य शिलान्यास रहा, हम सब इससे लेकर के पूरे 14 करोड़ बिहारी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और साथ में पूरा देश जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि ये ऐसे बिहार के यशस्वी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर के जिस तरह से बिहार को और पूरे देश में धर्म के क्षेत्र में गौरवान्वित किया है, और उसके साथ ही जो पर्यटन के क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है जो अभी तक उतना जितना विकसित नहीं हुआ था, उसके विकसित होने का जो किया है, ये निश्चय ही एनडीए सरकार धन्यवाद के पात्र है। जो आज तक इतने साल आज़ादी के बाद तक के और उसके बाद बीच का भी कारण वो नहीं, चाहे अयोध्या पर लटका कर रखे हो, चाहे पुनौरा धाम को लेकर के हुए, मां जानकी का धर्म स्थल को लेकर के हुए, इस पर लेकर के आज जो है उसका शिलान्यास हो गया। जिस तरह से भव्य मंदिर और पूरा जिस तरह से उसका मानचित्र बना हुआ है, उसको देख करके हर बिहारी जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है जो आज बिहार को विश्व पटल के नक्शे पर जो है लाने का काम किया है। हमारे उससे रोजगार बढ़ेगा, उससे व्यापार बढ़ेगा और बिहार का जो है मान और सम्मान आगे बढ़ेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को बिहार की जनता कोटि कोटि धन्यवाद दे रही है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं नेतागण, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा सवाल तो यही है, हम मनीष जी से भी जान लेते हैं। मनीष जी, प्रभु राम का नाम लेकर विपक्ष से सत्ता में पहुंच गए, अब माता सीता के नाम पर क्या बिहार की सत्ता साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक बात मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि प्रभु श्री राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। हमने अपने स्थापना काल से ही इष्ट मानते हुए प्रभु श्री राम को, उनके आदर्शों को संकल्प लेते हुए और हम लोग राजनीति करते आए हैं। और देखिए, जब हमारी कोई राजनीति में, भारत की राजनीति में, जब भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ काल से जब कोई वैसी बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी, जब हम मात्र 2 सीटों पर थे, तब भी वह संकल्प हमारा था। और आज जब हम सत्ता में हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं, तो भी उस संकल्प को हमने पूरा करने का काम किया है। इसीलिए नेतृत्व वाला सपना बिहार में सफल हो जाए, इसके लिए माता सीता का आशीर्वाद लेने पहुंचे अमित शाह। एक बात तो ध्यान में रखिए, दुनिया में सबसे सनातन, अपना जो हिंदू है, सनातन है, सबसे पुराना है। इससे कोई, मुझे लगता है पूरा पैनल जो है वह इनकार नहीं कर सकता। मैंने आरजेडी को पुराने से ही आपत्ति है, नीतीश कुमार को पुरानी सरकार, पुराना खटारा कार बता रहे हैं, आप पुरानी पर ही अपनी नींव खड़ी कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति मास बहुमत के खिलाफ जाएगा, बहुमत उसको सजा देगा। देखिए, आज देश का विपक्ष बहुमत के खिलाफ रहा, यही विपक्ष था ना एक समय, जब प्रभु राम के औचित्य पर ही, अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। और एक यही विपक्ष था जिसने 2019 के चुनाव में कहा था, सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न में दिया था कि अभी इस पर बहस नहीं कराई जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लोगों को मिलेगा। तो देखिए, उसकी सजा मिली। आज तक के 11 वर्ष हो गए, क्या स्थिति है विपक्ष का देश में। और पुनौरा धाम का जब तक बात है, माता सीता की बात है, यहाँ राजनीति का कोई विषय नहीं है। इसका स्वागत तो देखिए सभी दल के लोगों को करना चाहिए। नहीं, मंच से जो सुनाई दिया, हम उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उस सवाल का हम जवाब चाह रहे हैं। हम भी तो यही देखने की उम्मीद लगाए बैठे थे, 2 घंटे तक बैठे रहे कि वहां पुनर्जागरण की बात होगी, माता सीता के जन्म स्थली के पुनरुद्धार की बात होगी, उसके भव्य और दिव्य निर्माण की बात होगी। लेकिन वहां बात हुई लालू यादव की, राहुल गांधी की, तेजस्वी की, घोटाले की, भ्रष्टाचार की, SIR को लेकर लग रहे आरोपों के बचाव की। क्या इसका वो मंच था? अब कहाँ से आप कहाँ पहुंच गए? हम नहीं पहुंचे, अमित शाह ने हमें यहां से वहां पहुंचा दिया। अरे भाई, पूरा दिन भर, आज 3 दिनों से सोशल मीडिया से लेके मीडिया पर पुनौरा धाम ही चल रहा है। सारे विषय चल रहे हैं, वो चल रहा था, कितने करोड़ रुपया का उनका प्रांगण बनेगा और कितने करोड़ रुपया का पूरा परिसर बनेगा, और बाद में कितने जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, यह सारा विषय चलता रहा। उसका कोई महत्व नहीं है।
अगर किसी ने 5 वाक्य कह दिया किसी विषय पर तो किसी ने, मनीष जी, किसी ने, आप कह रहे हैं किसी ने, किसी को तो हम भाव ही नहीं देंगे ना। किसी ने, आप उस व्यक्ति को कह रहे हैं जो देश का गृह मंत्री है, जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, जिसके कंधे पर बिहार में सत्ता में पार्टी को बरकरार रखने का दायित्व है। आप किसी को कह रहे हैं, हम किसी की बात क्यों करेंगे? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा कि अगर यह विषय आया है, अगर गृह मंत्री जी ने ही, अगर मान लिया जाए हमारे अमित शाह जी ने इस विषय को मान लिया जाए, उस बातचीत के क्रम में, उस विषय के क्रम में दिया है, तो स्वाभाविक है, गृह मंत्री है, एक वैसे दल के नेता हैं जो आज देश पर सत्ता में गृह मंत्री की भूमिका में और बिहार में गठबंधन में है, तो उनकी यह जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि बिहार सुरक्षित रहो, बिहार विकसित रहे, बिहार आगे बढ़ता रहे और उसके साथ साथ बिहार की अहम भूमिका देश के विकास में सुनिश्चित हो। पुनौरा चलिए, विपक्ष को आपत्ति बस इतनी है, नहीं, विपक्ष को आपत्ति, हर बातों पे आपत्ति है, विपक्ष को आपत्ति है कि प्रधानमंत्री आ रहे थे ना, अलग मंच सजाकर वो साध रहे थे, तब विपक्ष अमित शाह भी आते, अलग मंच एपिक नंबर एक नेता के पास आ जाता है, तब विपक्ष को आपत्ति है, साधने का प्रयास, आयोग सवाल करे तब आपत्ति है, नहीं करे तब आपत्ति है। कहां किसकी चर्चा में आप फंस गए? सुनिए, प्रमोद जी की सुन लेते हैं। प्रमोद जी, देखिए दीपक जी, अभी आपने कहने का ही काम किया, चूंकि ये आज जो शिलान्यास हुआ वो मंदिर का शिलान्यास था और किस प्रकार से उसका राजनीतिकरण देश के गृह मंत्री ने करने का काम किया, वो बतलाने का आपने काम किया। चूंकि इनके पास कोई मुद्दा, कोई एजेंडा तो होता नहीं है, ये हमेशा जो है भावनात्मक मुद्दों को ही लेकर के राजनीति करते रहे हैं शुरू से, और उसी का लाभ लेने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। बिहार में 2 माह के बाद तो चुनाव है, लेकिन असल में जो आज जो ये परिदृश्य जो देखने को मिला है, उसकी लकीर और उस परिपाटी को आगे बढ़ाने का काम और उसको खींचने का काम किसने किया था? आपको पता है दीपक जी कि अभी जो है 17 माह का महागठबंधन की जो सरकार थी, उस सरकार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर्यटन मंत्री थे, और पर्यटन मंत्री के रूप में उन्होंने सीतामढ़ी महोत्सव में जाने का काम किया था 2023 में, और तब उन्होंने घोषणा करने का काम किया था कि हम पुनौरा धाम को जो है विकसित करने का काम करेंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने 72 करोड़ 47 लाख की राशि भी जो है कैबिनेट से पास कराने का काम किया एज ए पर्यटन मंत्री के रूप में। और उस राशि को उन्होंने जो है, चाहे वहां सीता वाटिका हो, लव कुश वाटिका हो, जानकी महोत्सव क्षेत्र हो, उसको विकसित करने की बात उन्होंने कही थी। और यह भी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनने पर मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण हम लोग करेंगे, ताकि इस क्षेत्र का जो है विकास कर सकें और पर्यटन के क्षेत्र में हम इस क्षेत्र को जो है विश्व पटल पर ले जाने का काम करें। तो ये जो लकीर खींचने का काम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। आप कहने को तो पर्यटन मंत्री उसके पहले भी थे, 2005 से इनकी सरकार है, और उसके पहले सीतामढ़ी से ही, जहां पुनौरा धाम है, सीतामढ़ी से ही विधायक थे जो पर्यटन मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसके विकास के लिए चिंता करने का काम नहीं किया, ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन हमारे नेता जब पर्यटन मंत्री के रूप में आए तो उन्होंने उस मंदिर के विकास के लिए, उस मंदिर के उत्थान के लिए उन्होंने वो धनराशि मुहैया कराने का काम किया, ताकि उस मंदिर का पुनरुत्थान हो सके। अब समझने वाली बात है कि जब महागठबंधन की सरकार से हम लोग अलग हो गए, 16-17 माह का समय था, वो 72 करोड़ जो 47 लाख की जो राशि जो निर्गत की गई थी कैबिनेट से, जो पास हुआ था, आपने क्यों नहीं उस मंदिर के रखरखाव और निर्माण में उसको आपने लगाने का काम किया? लेकिन जब चुनाव नजदीक है, देखिए मैंने पहले ही कहा, जब चुनाव नजदीक है तो इन्होंने जो है शिलान्यास करने का काम किया। और केंद्रीय गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या दूसरे राज्य के एनडीए के जो है मुख्यमंत्री हो, कोई भी जब बिहार आएंगे ना, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लालू नाम केवलम का ही जाप करेंगे, बिना उनका गुजारा नहीं होना। और ऐसे भी बिहार की जनता ने ये मन बना लिया है कि अब इनकी सरकार जो है दोबारा वापस आने वाली नहीं है, चाहे ये SIR करा ले, चाहे कुछ करा ले, क्योंकि बिहार को गर्त में ढकेलने का इन लोगों ने काम करने का काम किया है। 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। अब आज देख लीजिए ना, नीति आयोग की रिपोर्ट में हम अंतिम पंक्ति पे खड़े हैं। किसी भी आप एंगल में आप देख लीजिए ना, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति निवेश हो, किसानों की प्रति व्यक्ति आय हो, साक्षरता दर हो, गरीबी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आप देख लीजिए। प्रमोद जी, उसका कारण
लालू प्रसाद राबड़ी देवी का शासनकाल ही ये बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस गर्त से बिहार को हम निकाल कर लाए हैं, अभी तो स्थिति शून्य पर पहुंची है, अब हम आगे लेकर जाएंगे। तो इसलिए ये तमाम रिपोर्ट में निचले पायदान पर आपको नजर आ रहा है बिहार। शायद ये एक तर्क हो सकता है। बिल्कुल दीपक जी, आपकी बात का हम जवाब दे देते हैं। ये लोग कहने का काम करते हैं कि अभी जो बजट का आकार है 3,17,000 करोड़ का है। तो आप देखिए ना कि 2005 में कितना था और 1990 में जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय 3,000 करोड़ का ही मात्र बजट था। और जब हमने छोड़ा था तो 28,000 करोड़ का बजट था। लगभग 9.5 गुना वृद्धि हुई थी। और देश का ये इतिहास है किसी भी राज्य का या देश का, जब 1947 में देश आजाद हुआ उसके बाद आप देख लीजिए साल दर साल जो है किसी भी राज्य का बजट देखिए उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुआ है। और उसके पीछे कई कारण है। जब आप उसमें जाइएगा तो रुपयों का अब मूल्य लेकिन उस समय सरकार ने, उस समय मुख्यमंत्री ये लोग गाना गाते हैं ना, ये लोग गाना गाते हैं कि उस समय आकार क्या था बजट का। बजट का आकार नहीं, बजट की राशि का क्या उपयोग हुआ ये भी सवाल है ना। बजट की राशि का घोटाले में उपयोग हुआ। बजट की राशि का घोटाला करने के कारण मुख्यमंत्री जेल में गए। दीपक जी, अभी 71,000 करोड़ का जो है कैग का पिछले सत्र में ही जो रिपोर्ट आया है, इन लोगों ने जैसे घोटाला करने वित्त मंत्री ने कहा है कि वो मजाक कर रहे हैं, जांच की जिम्मेदारी उन्हीं को मिलेगी। चलिए हम इसी पे बात कर लेते हैं। बात नहीं है, ठीक है, हम वापस सीतामढ़ी का रुख करते हैं। प्रमोद जी की बातें मनीष जी आपने सुनी, आप काफी उद्वेलित नजर आ रहे हैं। पहले आपकी बात सुन लेते हैं, फिर राजेश जी की बात सुनेंगे। मनीष जी। नहीं, देखिए इनकी पीड़ा बहुत, प्रमोद जी की पीड़ा बहुत स्वाभाविक है। राजद के प्रवक्ता हैं, इन्होंने भी कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर हैं। इनकी इसलिए चिंता है क्योंकि 90 से 2005 तक बिहार सबसे पहले पायदान पर था। अब आज जो है अंतिम पायदान पर आ गया तो प्रमोद जी जैसे प्रवक्ता की चिंता तो भाई बिल्कुल जायज है। नहीं, चिंता इस बात की है ना, आप क्रेडिट भी ले रहे हैं, काम भी नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर चिंता। मैं तो इनके ही फेवर की बात कर रहा हूं ना कि प्रमोद जी की चिंता इसलिए कि तेजस्वी यादव 17 महीना ही रटते हैं, 15 साल की जिक्र ही नहीं करते। नहीं, वो करीब 70-72 करोड़ की भी बात हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी जी हमेशा कहते हैं 17 महीना, पिताजी के 15 साल वो बोलते ही नहीं है। पता नहीं उनको 17 महीना ज्यादा लगता है कि 15 साल। अरे भाई 15 साल ज्यादा लगता है कि 17 महीना ज्यादा लगता है। ये तेजस्वी जी से कभी पूछिएगा प्रमोद जी फुर्सत में, सवाल आपको 17 महीना ज्यादा लगता है कि 15 साल ज्यादा लगता है। अगर 15 साल ज्यादा लगता हो तो 15 साल की चर्चा करनी चाहिए। शासन काल में बिहार को आपने तीसरी बात मैं कह रहा पर जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सुनिए, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तारीफ कर रहा हूं। देखिए, ऐसा सुअवसर नहीं मिलेगा। अपने मुंह मियां मिठू होने से अच्छा है आपके विरोधी आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो सुन लीजिए। भले ही तंज कसने का अंदाज उनका है। मनीष जी की बात सुन लेते हैं। मैंने एक तो कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में 90 से 2005 तक बिहार प्रथम पर अग्रणी था, तो आज इनको दुख हो रहा है। तीसरी बात मैं जो कह रहा था वो यह कह रहा था कि देखिए अभी इन्होंने कहा कि पुनौरा धाम के लिए इन्होंने इतना पैसा दिया और इतना खर्चा किया, ये आंकड़ा जुटा रहे थे। भाई क्यों ये श्रेय लेने में आप पीछे रह गए? अभी तक तो तेजस्वी जी कह ही रहे थे कि हमारे सारे विजन की चोरी हो रही है। फिर वही बात है, अब बोल लीजिए ना भाई, गजब हाल है। अब तो बड़ा फेरा है, आप भी बोल लीजिए। कल हो गया होता, लेकिन महागठबंधन की सरकार से जब हम लोग अलग हुए और आप लोगों की सरकार बनी तो उस राशि का उपयोग क्यों नहीं करने का काम किया? इसका जवाब कौन देगा? बताइए ना, बता देते हैं, कैबिनेट से पास बता देते हैं, हम यहाँ पे करने का सुनिए ना प्रमोद जी, आप बता देते हैं ना, सुन तो लीजिए ना। अब आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं क्यों नहीं कर रहा, दर्शक को आप भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर यह विशाल मंदिर तैयार हो जाएगा। इस बात की 100% तो आप लोगों ने देखा ना कि हमारे नेता ने तो वन टू वन कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हमारे गलत काम कर रहे हैं। फिर अब आपकी हम बोलना शुरू कर देंगे, नीति के आपके समय में हम बोलना शुरू कर देंगे। प्रमोद जी, एक ही बात बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है ना, कुछ नया हो जाए तो हम बात भी करें। मनीष जी 1 मिनट फिर लौटेंगे आपके पास। राजेश जी की भी बात सुन लेते हैं, वो भी कुछ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहते हैं। राजेश जी। नहीं, मेरा कहना यह है, प्रमोद जी अपना बता रहे हैं कि 2005 में हम क्या छोड़े हैं। भैया आप जो गिना रहे थे ना, ये 90 में हमको मिला, आप निकाल लीजिए गूगल, बिहार का 90 में विकास दर जो कांग्रेस जब छोड़ी थी ना। राजेश जी 1 मिनट उधर हम नहीं जाएंगे ना, हम आज विषय पर आते हैं ना। वही विषय पर सिर्फ एक जो उस समय जब कांग्रेस छोड़ी थी तो विकास दर जो था वो 4.5 पॉइंट था, ठीक है। और जब हमको ये छोड़े थे तो उस समय 2.3
था विकास दर, ये कितना विकास दर कांग्रेस से गिरा दिए थे ये। और दूसरी बात जो पुनर्वास, आज तक आप सुने थे कि तेजस्वी यादव मंदिर के लिए भव्य के वहां बोले हैं, आज तक मीडिया में कोई नहीं सुना था। दीपक जी अगर सुने हो तो बताते, दीपक जी अगर बताते, दुनिया में कोई ऐसा नहीं हो सकता है तेजस्वी यादव डेट बता दें क्या, कोई अप्रैल 2023 में वो गए थे सीतामढ़ी महोत्सव में, तब उन्होंने घोषणा करने का काम किया था और उसके बाद जो है कैबिनेट से उस राशि को पास कराने का काम किया था। और उसी आप नहीं कहते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अगर ये कल यही कह सकते हैं कि लालू यादव ने देश को आजाद करवाया, यही कह सकते हैं कि महात्मा गांधी नहीं लालू यादव ने एक महत्वपूर्ण सवाल, राजेश जी आप ही के लिए सवाल है। ने कह दिया कि जो दूसरा ये फर्जी किए थे, जो वोटर आईडी कार्ड इपिक नंबर किए थे वो फर्जी है। अरे जवाब दिया जाएगा, आप नहीं करिए, लेकिन हमारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग माफी मांगना चाहिए। उसका जवाब चुनाव आयोग जो बिहार को संस्कार कर दिया, लोकतंत्र मंदिर को संस्कार कर दिया, इसके लिए आप माफी मांगिए। माफी तेजस्वी यादव माफी मांगे, एसआईआर पर माफी मांगे कि किस तरह से आप लोगों ने संस्कार। चलिए ठीक है, एसआईआर तो बाद में जाएंगे। राजेश जी एक महत्वपूर्ण चीज, क्या इस बात को लेकर कहीं नीतीश कुमार की छवि तो नहीं धूमिल होगी? एक ऐसे नेता जो कभी इस तरह के उद्वेलित करने वाले विपक्ष के हिसाब से धार्मिक और सियासी मामलों को मेल नहीं करने वाले, नहीं मिलाने वाले नेता उस मंच पर मौजूद थे। उस मंच पर इस तरह से जो शुद्ध धार्मिक आयोजन के लिए मंच तैयार किया गया था, वहां सियासी बात हुई और गृह मंत्री आए, घुसपैठियों को बचाने का आरोप विरोधियों पर लगा गए, जबकि घुसपैठियों की बिहार में कोई बात ही नहीं हो रही है। दीपक जी, बिहार में 2005 से न्याय के साथ विकास है और बिहार एक ऐसा राज्य है कि 2005 के बाद ना कोई जातीय दंगा हुआ और ना धार्मिक दंगा हुआ। 4 दिन में नहीं आए होंगे ना राजेश जी? आपका सभी भी बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ शमशान भी घाट भी घेराबंदी होता है और कब्रिस्तान भी घेराबंदी। ये लोग तो सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, गरीबों को वोट लेंगे। गरीब को चूसने वाला अगर जो कोई पार्टी है तो राजद है और कोई बात नहीं है। ये लोग सिर्फ वोट बैंक का राजनीति करते हैं क्योंकि इनका कोई गृह मंत्री के रूप में जो है वैसा कि यशस्वी गृह मंत्री कहीं मिला है जी। आपका नेता कहीं देख रहे हैं सीना तान करके जो पूरा देश सुरक्षा में है और ऐसा गृह मंत्री मिलना बिहार ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। ये आप कहिए, आप लोग कम से कम माफी मांग लीजिए एसआईआर के मुद्दा पर। चलिए प्रमोद जी सीधा बस इतना बता दीजिए, तकलीफ ज्यादा इस बात की है कि गृह मंत्री आए केंद्रीय और वो कह गए कि ये एसआईआर से इन्हें आपत्ति बस इसलिए है क्योंकि इन्होंने जिसे अपना वोट बनाकर बाहरी को बिठाया था उसे वोटर लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं कटा है। नहीं देखिए दीपक जी, जब आपने एसआईआर की बात की है तो हमारे नेता ने गृह मंत्री कहकर गए हैं ना, इसलिए हम कह रहे हैं हमारे नेता ने चुनाव आयोग से मांग करने का काम किया है। मांग पहले जो चुनाव आयोग मांगा है उसको आप जवाब दीजिए ना। चुनाव आयोग जो मांगा है वो एसआईआर पर उसका जवाब अपने नाम माफी मांगिए। किस आधार पर आप हमको बताइए, इसके लिए तेजस्वी यादव को माफी बता दीजिए, हम महसूस करना चाहिए कि आपने जो नाम रखा है वो सही है। प्रमोद जी आपके भी बूथ लेवल के अधिकारी होंगे ना। और दीपक जी मंदिर जो है ना हमारे लिए आस्था चलिए ठीक है, मंदिर का होगा लेकिन बात क्या करेंगे, इनकी चिंता जो है ना। चलिए हर कोशिश राजनीतिक दल की यही होती है कि सत्ता में कैसे बने रहें। इसके लिए सियासत अगर धर्म के रास्ते से होकर भी गुजरे तो उससे परहेज नहीं है, भले ही सेक्युलर होने की बात कही जाती हो। खैर वक्त का अभाव है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सीतामढ़ी के इस मंच से माता सीता के जयघोष के बाद जो सियासी बात हुई वो बिहार के चुनाव को कितना प्रभावित करती है, इसको लेकर क्या असर देखने को मिलेगा, हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तिवारी जी, प्रमोद सिन्हा जी, मनीष पांडे जी अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।